everyone. How are you all doing? Welcome to the 8th chapter from your English book of class 9. Today we're going to start with the chapter which is Union is Strength. मतलब अगर आप एकता में रहेंगे, अगर आप एक साथ मिल के रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे सबके साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होगी. चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं बेटर इस टॉपिक के बारे में. ठीक है, तो एक बार क्या था, एक फार्मर रहता था जिसका नाम क्या था, गोपाल. ठीक है, वो कहाँ पे रहता था, विलेज में रहता था. उसके 4 सन्स थे, मतलब 4 बेटे थे. ठीक है, वो सब बहुत हेल्दी थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे. पर एक दिक्कत थी कि वो एक दूसरे से बहुत क्वारल करते थे. क्वारल का मतलब आप देखिए अपनी बुक में भी लिख लीजिए. क्वारल का मतलब होता है फाइट. तो वो एक दूसरे से फाइट करते थे. ठीक है, गोपाल को बहुत ज्यादा बुरा लगता था ये देख के कि वो कितना ज्यादा लड़ते रहते हैं. तो गोपाल ने काफी बार, जो एक फार्मर था गोपाल, इन सबका फादर, इन्होंने बहुत बार अपने बच्चों को समझाया कि हमें क्वारल नहीं करना चाहिए, क्वारल करना बहुत बुरी बात होती है. पर कभी भी किसी ने नहीं मानी. बट दे ऑलवेज टर्न द डेफ ईयर, मतलब कभी भी उन्होंने, बच्चों ने अपने फादर की बात नहीं मानी. ठीक है, फाइनली क्या डिसाइड किया कि अब मुझे अपने बच्चों को बुलाना ही पड़ेगा और उनको कुछ समझाना पड़ेगा. देखिए कि इस फार्मर ने अपने बच्चों को क्या समझाया. लेट्स सी. तो उन्होंने क्या किया, सबको बोला कि थोड़े थोड़े क्या लेके आओ, स्टिक्स लेके. तो सबको सबसे क्या बोली, फ्यू स्टिक्स लेके आओ. गोपाल ने सबको एक एक स्टिक दे दी. ठीक है, तो एक एक स्टिक किसको दे दी, गोपाल ने हर बच्चे को एक एक स्टिक बोल दी और क्या बोला कि स्टिक को तोड़ के दिखाओ, स्टिक को पकड़ो और इस तरीके से तोड़ो. ठीक है, ईच ऑफ देम ब्रोक द स्टिक वेरी इजीली. सबने स्टिक बहुत आराम से तोड़ दी, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई स्टिक तोड़ने में. फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि जाओ अब और स्टिक्स लेके आओ, थोड़ी स्टिक्स और लेके आओ. ठीक है, तो फिर जैसे ही वो स्टिक्स लेके आए, उन्होंने उस स्टिक को एक बंडल में टाई कर दी. एक मतलब बहुत सारी स्टिक्स को, सबको एक एक नहीं दी, अब एक ही स्टिक्स का एक पूरा एक हीप सा बना दिया. ठीक है, एक बंडल बना दिया स्टिक्स. ठीक है, एवरीवन of them tried their best but they could not break it. और क्या बोला कि इस पूरे बंडल को आप तोड़ के दिखाओ. सबसे एक एक बार, पहले फर्स्ट सन ने किया, फिर सेकंड सन ने किया, सबने बहुत ट्राई करा तोड़ने का पूरा बंडल, बट वो बंडल टूट ही नहीं पाया. ठीक है, Here you are my son, said गोपाल. गोपाल ने बोला अब देखना, जब तक तुम एक साथ मिलके रहोगे, यूनाइटेड मतलब एक साथ एक दूसरे की शक्ति, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के रहोगे, तो तुम हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहोगे. कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता. अगर तुम एक साथ मिलके रहोगे, कोई भी तुम्हें ब्रेक नहीं कर सकता. जैसे जब स्टिक्स एक एक स्टिक थी, अलग अलग थी, तो तुमने आराम से उन्हें तोड़ दिया. ऐसे अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी आराम से ब्रेक डाउन कर सकता है. पर जब तुम एक साथ एकता में रहोगे, मिलके रहोगे, तो क्या होगा, तुम्हें कोई भी लेट डाउन, कोई भी ब्रेक नहीं कर पाएगा और तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहोगे. ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये स्टोरी सुनी, तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा फील हुआ और फिर वो पीस, हार्मनी एंड पीस में रहने लगे. राइट, एक शांति उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाई एंड दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ पीस एंड हार्मनी. ठीक है, समझ आ गया आपको. चलिए अब टिक द करेक्ट आंसर देखते हैं. गोपाल कौन था, गोपाल एक फार्मर था. राइट, फार्मर तो था गोपाल, तो हम फार्मर को इस तरीके से टिक कर देंगे. गोपाल had 4 daughters या फिर sons, daughters और sons, बताइए. sons. गोपाल advised them not to quarrel or play. quarrel, ठीक है, जिसका मतलब होता है fight. The sons could not break the bundle of sticks या फिर the sticks, bundle of sticks. normal sticks तो सब break कर पा रहे थे, पर जब वो sticks एक bundle में आ गई तो break नहीं कर पाए. ठीक है, चलिए fill in the blanks देखते हैं. गोपाल lived in a village. Next, they were healthy and dash. They were healthy and strong. ठीक है, तो हम लिख देंगे STRONG, strong. ठीक है, finally he decided and called his dash. Finally he decided and called his sons. Gopal gave a dash to each of the sons. Gave a stick. So we are going to write stick. Okay, next, if you remain dash, you will be strong.
इफ यू रिमेन यूनाइटेड, अगर आप यूनिटी में रहेंगे, एकता बना के रखेंगे, तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। समझ आ गई आपको बात? चलिए अब मैच द फॉलोइंग देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का क्या होगा? वीक। देखिए इसमें ऑपोजिट्स हैं। सैड का क्या होगा? हैप्पी। सन, सन का क्या होगा? डॉटर। टाइड का क्या होगा? अर्थ। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे क्या करनी है? ऑपोजिट्स करनी है, राइट? These are opposites. Now let's do the answer the following questions. So the first question that we have, how many sons did Gopal have? Gopal had 4 sons. ठीक है, आगे देखेंगे why was Gopal sad? गोपाल क्यों sad होता था? Because his sons used to quarrel a lot. उसके sons बहुत लड़ाई करते थे। Could the sons break the bundle of sticks? क्या sons bundle of stick को break कर पाए? No, the sons could not break the bundle of sticks. ठीक है, आप full line में आंसर लिखेंगे। What was the effect of Gopal's advice on his son? बताइए। They began to live with harmony and unity. वो harmony और unity के साथ रहने लग गए अपने father की advice के बाद। समझ आ गया होगा आपको? So that's it for this chapter. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care.